बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे करीम के नाम, जो हालिके अर्ज़ो समा भी है और मालिके शर्क़ व ग़र्ब भी है। दरूदों के हार मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज पूरे ज़िला में सोशल मीडिया पर एक भूचाल सा आया हुआ है। ये भूचाल, ये ज़लज़ला, ये तूफ़ान क्या है? गुजरात का हल्का है NA-68, जहाँ से इस वक्त चौधरी हुसैन इलाही MNA हैं काफ लीग के। आज खबरें हैं, तज्ज़िये हैं कि NA-68 से एक तज्ज़िया ये आ रहा है कि चौधरी आबिद रज़ा उम्मीदवार हैं आइंदा इलेक्शन में नून लीग के टिकट पर, और दूसरी खबर जो है, तज्ज़िया, खबरें, बयानात इस तरह के चलाए जा रहे हैं कि पैनल फाइनल हो गया है जी। NA-68 से नवाबज़ादा ताहिरुल मुल्क MNA की सीट पर उम्मीदवार हैं, और उनके साथ जो दो सूबाई विंग्स हैं, एक से चौधरी अली वड़ाइच कुल्लाचोर और दूसरी सूबाई नशिस्त से चौधरी वलायतुल्लाह अवैस सामने आए हैं। अब सवाल ये है कि ये दो मुख्तलिफ तज्ज़िये ये कहाँ से आए, इनकी हकीकत क्या है, क्या ये वाकई तूफ़ान है या फिर चाय की प्याली में तूफ़ान है? सदाकत क्या है इन खबरों में? खबर है या अफवाह? तज्ज़िया है या किसी की फरमाइश या ज़ाती ख्वाहिश? मेरा राब्ता हुआ चौधरी आबिद रज़ा से, मेरा राब्ता हुआ नवाबज़ादा गज़नफ़र अली गुल से, और मेरा राब्ता हुआ नवाबज़ादा ताहिरुल मुल्क से। इन तीनों ने क्या मौक़िफ़ दिया इन खबरों, तज्ज़ियों, अफवाहों के बारे में, और इनका क्या कहना था, ये आपके लिए ख़ास तौर पर मैं अपने आज की इस तज्ज़िये में पेश किए देता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको बता दूँ कि ख़बरें क्या थीं। आज दो तरह की कुछ सहाफ़ियों ने इस पर तज्ज़िये किए। कुछ अखबारात में, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर भरमार हो गई इश्तिहारात की, खुशामदेद की, और हम खुशामदेद कहते हैं फ़लाँ फ़लाँ को इलेक्शन लड़ने पर। तो ये जी दो तज्ज़िये आए। एक तज्ज़िया ये आया कि चौधरी आबिद रज़ा तैयार हैं NA-68 में इलेक्शन लड़ने के लिए MNA की सीट पर, और दूसरी खबरें क्या चलाई गई कि NA-68 के पैनल का ऐलान हो गया, सामने आ गया, नवाबज़ादा ताहिरुल मुल्क उम्मीदवार होंगे MNA के, और उनके साथ सूबाई नशिस्तों पर चौधरी अली वड़ाइच कुल्लाचोर और जनाब दूसरी जानिब से चौधरी वलायतुल्लाह अवैस ऑफ डोइयां, वो होंगे उम्मीदवार सूबाई असम्बली के। अब कुछ दिन पहले नाज़रीन, नवाबज़ादा ख़ानदान ने अपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर शीरो शकर होने का ऐलान किया। नवाबज़ादा ताहिरुल मुल्क को गले लगाया नवाबज़ादा गज़नफ़र अली गुल ने, और फिर नवाबज़ादगान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर नवाबज़ादा गज़नफ़र अली गुल को तमाम सियासी फ़ैसले करने का इख्तियार सौंप दिया। और फिर उसी इकट्ठ में सहाफ़ियों को, मीडिया को नवाबज़ादा ख़ानदान ने अपना फ़ैसला ये सुनाया कि इत्तफ़ाक़ राय से तय ये किया गया है कि अब जो इलेक्शन होगा अगला, उसमें नवाबज़ादा गज़नफ़र अली गुल होंगे उम्मीदवार MNA के, और सूबाई नशिस्त पर उम्मीदवार होंगे उनके साहिबजादे नवाबज़ादा खैदर मेहदी। और यह भी बता दिया गया, अगले 5 साल की प्लानिंग भी बता दी गई कि जो अगला इलेक्शन होगा उसमें नवाबज़ादा हैदर मेहदी उम्मीदवार होंगे MNA की नशिस्त के, जबकि नवाबज़ादा ताहिरुल मुल्क खुद या उनका बेटा या उनका नामज़द करदा उम्मीदवार होगा सूबाई असम्बली का नवाबज़ादा ख़ानदान की जानिब से। अब सवाल यह है कि आज ये अचानक से क्या खबरें हैं कि जी नवाबज़ादा ख़ानदान आउट होने जा रहा है सियासत से, उसका पत्ता काटने की तैयारी की जा रही है। और नाज़रीन, तज्ज़िया निगारों ने इस पर यह तोजी पेश की कि चौधरी आबिद रज़ा ने कुछ रोज़ पहले जो गुजरात में एक सियासी मुजाहरे से ख़िताब किया था चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़, उसमें उन्होंने ये लाइन ली थी कि तहसील गुजरात में नून लीग को अगर नुकसान पहुंचा है तो जमात के कुछ साथियों की वजह से, कि जिसकी वजह से चौधरी बरादरान की सियासत जो है वो पनपती रही है। ये बुनियाद बनाई उन्होंने कि शायद इसकी वजह से कमज़ोरी समझते हैं नवाबज़ादा ख़ानदान की
नून लीग की। इस वजह से चौधरी आबिद रज़ा खुद मैदान में उतरने का फैसला कर चुके हैं। अब नाज़रीन, मैं पहले आपको बता दूं, फिर मैं अपना तज्ज़िया आपके सामने रखता हूं फ़र्दन फ़र्दन कि मेरा जो राब्ता हुआ है इस ज़िमन में इन तमाम बड़े लोगों ने क्या कहा। सबसे पहले मेरा राब्ता हुआ नवाबज़ादा ताहिरुल मुल्क से। उनसे मैंने ये दोनों सवाल किए। उनका ये कहना था कि पार्टी ज़िला गुजरात में ठोक बजाकर तमाम नशिस्तों पर मजबूत पैनल सामने लाएगी। वो सबका पार्टी का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला होगा। और ख़ुद उन्होंने अपने बारे में जब सवाल किया कि क्या आप NA 68 में उम्मीदवार हैं, तो नवाबज़ादा ताहिरुल मुल्क ने इसकी तरदीद वाशगाफ अल्फाज में करते हुए कहा कि मैं MNA का उम्मीदवार नहीं हूँ। ले जी, एक खबर तो आपकी गई जो खबरें चलाई जा रही थी। नाज़रीन, मेरा राब्ता हुआ चौधरी आबिद रज़ा से। उनके सामने भी मैंने ये सवाल रखे। उनका ये कहना था कि गुजरात से, हल्का NA 68 से आवाज़ है लोगों की, लोग चाह रहे हैं, लोगों की ख्वाहिश है कि मैं चौधरियों का सामना करूं, उस हल्के से चौधरियों के मुकाबले में इंतखाब में उतरूं। लेकिन अभी तक ये सिर्फ लोगों का इसरार, लोगों की ख्वाहिश है। अभी तक जमात ने इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया, और जब तक जमात मुत्तफ़िक़ा तौर पर कोई फ़ैसला नहीं करेगी तब तक ये सिर्फ ख़बरें ही हैं। जी नाज़रीन, और मैंने उनसे ये सवाल किया अली वड़ाइच कुल्ला चोर और दूसरी जानिब चौधरी वलायतुल्लाह अवैस के उम्मीदवार होने के बारे में। उनका ये कहना था कि उम्मीदवार होना कोई गलत बात नहीं है। हर शहरी को ये हक़ हासिल है कि वो इलेक्शन लड़े जिस हल्के से चाहे, और हर पार्टी के कारकुन को भी ये हक़ हासिल है कि वो अपनी जमात से तकाज़ा करे टिकट के हसूल का। और जमात की मकबूलियत के लिए ये चीज़ बड़ी खुशाइंद होती है कि एक एक हल्के से पार्टी में एक से ज़ायद लोग उम्मीदवार हों टिकट के हसूल के लिए। तो इसमें कोई अचंभे वाली, हैरत वाली बात नहीं है। जी नाज़रीन, इसके बाद मेरा राब्ता हुआ बुज़ुर्ग सियासतदान नवाबज़ादा गज़नफ़र अली गुल से, और उनसे भी मैंने यही सवाल किए। उनका ये कहना था कि पहली तो बात यह है कि आपने नाम लिया ताहिरुल मुल्क इलेक्शन में उम्मीदवार हो सकते हैं, चौधरी आबिद रज़ा NA 68 में उतर सकते हैं, अली कुल्ला चोर उतर सकते हैं, उधर से वलायतुल्लाह अवैस उतर सकते हैं। तो आप ये सवाल पहले उनसे तो करें ना। अपने बारे में उन्होंने बताया कि मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि मैं क़याफ़ों पर, मफरूज़ों पर कोई राय नहीं दिया करता, कोई तबसरा नहीं किया करता। मैं एक संजीदा सियासतदान हूँ। हमारा नवाबज़ादा ख़ानदान का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला हो चुका है, वो हमने मीडिया के सामने रख दिया है। आने वाले कल को क्या होना है इस पर कुछ कहना अभी कब्लज़ वक्त है। वक्त आएगा, पार्टी को दरख्वास्त दी जाएगी टिकट के हसूल के लिए, इसके ऊपर पार्टी राय लेगी और फिर हर शख्स आज़ाद होगा पार्टी के फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ करने का भी और इख्तलाफ करने का भी। नाज़रीन, यहाँ एक बात नवाबज़ादा साहिब ने ज़ोर देकर कही कि मैं पार्टी का टिकट होल्डर हूँ। पिछले इलेक्शन में मैंने मुकाबला किया था डट कर गुजरात के चौधरियों का, अपने रवायती हरीफों का, और उस इलेक्शन में क्या हुआ सारी दुनिया को पता है। और नाज़रीन, यहाँ इन ख़बरों के हवाले से जितनी ख़बरें आज गर्दिश में ज़िला गुजरात में NA 68 के हवाले से, सूबाई नशिस्तों के हवाले से, नवाबज़ादा गज़नफ़र अली गुल जो एक जहां दीदा, कोहना मश्क और ज़ीरक सियासतदान हैं, उन्होंने ये तबसरा किया कि ये ख़बरें, ये अफवाहें, ये तज्ज़िये, ये नून लीग को नुकसान पहुँचाने का बायस है। जी नाज़रीन, ये बात उन्होंने कर दी। अब नाज़रीन, ये मैंने आपके सामने इन ख़बरों, तज्ज़ियों, तबसरों, अफवाहों, फरमाइशी प्रोग्रामों, इश्तिहारों के हवाले से बड़े लीडरों के मौक़िफ़ रख दिया NA 68 से। नवाबज़ादा ताहिरुल मुल्क का मौक़िफ़ आपके सामने आ गया, चौधरी आबिद रज़ा का मौक़िफ़ सामने आ गया, और नवाबज़ादा गज़नफ़र अली गुल का मौक़िफ़ सामने आ गया। अब नाज़रीन, ज़रा बात करते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ की। चौधरी अली वड़ाइच कुल्ला चोर वो उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं। वो ऐलान कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल उम्मीदवार हूँ, और वो मेजर मोइन वड़ाइच जहाँ से उम्मीदवार पिछले इलेक्शन में थे,
उस सूबाई हलके से वो सामने आए हैं। अब देखना यह है कि अगर पार्टी अली वड़ाइच को टिकट देती है, मेजर मोइन नवाज़ का रद्द अमल क्या होगा? क्या उनका धड़ा कबूल करेगा अली वड़ाइच को? मेरे ज़राए के मुताबिक जलालपुर जट्टा से इसका रद्द अमल आ सकता है। और क्या फिर मेजर मोइन नवाज़ पार्टी में रहेंगे, पार्टी के फैसले से इत्तफाक करेंगे? नाज़रीन, इसी तरह बात करते हैं दूसरे सूबाई हलके की, जहाँ से नाम सामने आज आ रहा है चौधरी वलायतुल्लाह अवैस का। ये हलका है, यहाँ से पार्टी के जो दूसरे उम्मीदवार सामने आए हैं नवाबज़ादा हैदर मेहदी, तो क्या यहाँ भी नवाबज़ादा हैदर मेहदी का टिकट जो है उनको देने की बजाय क्या चौधरी वलायतुल्लाह अवैस को पार्टी टिकट देगी? चौधरी वलायतुल्लाह अवैस के हवाले से नाज़रीन मुझे जो फीडबैक मिला है वो ये मिला है कि वो कुछ अरसे से सरगर्म है उस सूबाई हलके में। वो वहाँ खुशी गमी में शामिल हो रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ज़हनी तौर पर वो तैयार हैं उस हलके में इलेक्शन लड़ने के लिए। और इस हलके पर उनका दावा ये बन सकता है कि यहाँ से चौधरी सरवर पूछ वो 3 बार MPA रह चुके हैं और उनके सूबाई हलके में दिलावरपुर यूनियन काउंसिल भी उस वक्त शामिल हुआ करती थी। तो इस हवाले से चौधरी वलायत दावा कर सकते हैं कि जनाब ये सीट जिससे हमारे करीबी अजीज़ 3 बार MPA मुंतखब हो चुके हैं, ये तो हमारे घर की सीट है, यहाँ हमारे लोग हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं। तो ये जनाब तज्जिया है, लेकिन देखना ये होगा कि पार्टी क्या करेगी। नाज़रीन, यहाँ एक सवाल मैंने किया जो कुछ साथियों ने, मेरे सहाफ़ियों ने तज्जिए में कहा कि फैसला किया जा चुका है कि नवाबज़ादा ख़ानदान का पत्ता साफ़ हो जाएगा। इस पर चौधरी आबिद रज़ा ने यह कहा, मैंने उनसे ये सवाल किया कि जनाब क्या पार्टी के अंदर कोई ऐसी सोच चल रही है कि नवाबज़ादान का पत्ता काट दिया जाए कि वो कमज़ोर उम्मीदवार हैं? इस पर चौधरी आबिद रज़ा ने इस तासुर की बिल्कुल नफ़ी करते हुए कहा कि नहीं, हरगिज़ नहीं, हम नवाबज़ादगान को साथ लेकर चल रहे हैं, चलेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है कि हमने नवाबज़ादा ख़ानदान के बड़ों को, नवाबज़ादा गज़नफ़र अली गुल को ये बावर कराने की कोशिश की है कि वक्त करवटें ले चुका है, लोग नौजवान क़यादत की तरफ देख रहे हैं। अगर नवाबज़ादा हैदर मेहदी को, नौजवानों को आप आगे लाते हैं तो लोग इनको इनकी जानिब बढ़ने पर आमादा होंगे, लोग खुशी से इनको कबूल करेंगे, लोग इनकी जानिब बढ़ेंगे और टक्कर दी जा सकेगी मुखालिफ उम्मीदवारों को। ये कहना था चौधरी आबिद रज़ा का। नाज़रीन, मैंने आपके सामने आज तमाम तर हक़ाइक़ रख दिए हैं। अब देखना यह है कि नून लीग जो भी फैसला करती है, गुजरात के चौधरी इसका मुकाबला कैसे करते हैं, अपनी हिकमत अमली क्या इख्तियार करते हैं। नून लीग में अगर कोई फ़ैसला ऐसा किया जाता है, जिस तरह चौधरी आबिद रज़ा ने हर मौका पर कहा कि मैं गुजरात में आइंदा इलेक्शन में चौधरियों के ख़िलाफ़ ऐसी बसात बिछाऊंगा, ऐसी इनके ख़िलाफ़ चाल चलूँगा, सियासी तौर पर मजबूत उम्मीदवार लेके आऊँगा पूरे ज़िले में, तो क्या ये उसी चाल का हिस्सा है, उसी सियासी बसात का हिस्सा है कि अली वड़ाइच कुल्ला चोर हों, चौधरी वलायतुल्लाह अवैस हों, इन जैसे उम्मीदवारों को एक फ़िज़ा बनाई जा रही है, एक माहौल बनाया जा रहा है ऐसे बयानात से, तबसरों से, आरा से। लेकिन नाज़रीन, देखना यह है कि नून लीग जो भी फैसला करेगी, क्या उसका रद्द अमल नहीं आएगा? क्या नून लीग में दरार नहीं पड़ेगी? क्या नून लीग उन लोगों को, मेजर मोइन नवाज़ वड़ाइच हों, नवाबज़ादा हैदर मेहदी हों, क्या पार्टी उनको राज़ी करने में कामयाब हो जाएगी कि अगर उनको टिकट नहीं दिया जाता तो वो फैसला करें? क्या वो हिमायत करेंगे नून लीग के टिकट होल्डर की? ये बड़ा पते का सवाल है। चौधरी बरादरान फ़िलहाल तो नाज़रीन अभी गर्म पानियों में हैं, अभी तो उनके गिर्द बड़ा कड़ा शिकंजा है एहतसाब का, सियासी इंतकाम का। देखना यह है कि वो सुरखरू होकर क्या हिकमत अमली अपनाते हैं चौधरी आबिद रज़ा की इस सियासी बिसात से उसका सामना करने के लिए। तो जनाब, फ़िलहाल तो मैं आज आपको ये कह सकता हूँ कि आज सोशल मीडिया पर जो माहौल बनाया गया गुजरात के हल्का NA 68 के हवाले से और जो ख़बरें फैलाई गईं, ये एक ख़ास किस्म का माहौल बनाया जा रहा है। और आप अभी कह सकते हैं कि सरे दस्त ऐसा कुछ भी नहीं है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि अगर चौधरी आबिद रज़ा NA 68 से उतरते हैं मैदान में, तो बुज़ुर्ग सियासतदान नवाबज़ादा गज़नफ़र अली गुल का रद्द अमल इस पर क्या होगा, और फिर चौधरी आबिद रज़ा के इस फैसले से क्या उनका अपना हल्का जो है, जहाँ से वो 2 बार MNA बने हैं, क्या वो तो मुतासिर नहीं हो जाएगा? इन सारी चीज़ों को देखना होगा। आने वाला वक्त मज़ीद इस तज्ज़िये के बारे में
खुद अपना फ़ैसला भी देगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।